नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और बीजेपी का आज कार्यकर्ताओं का बैठक था सिमरी बख्तियारपुर में। इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिला से भी कुछ प्रभारी लोग आए हुए थे। इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया है, क्या बातें हुई है, क्या बीजेपी में क्या होने वाला है, इन सब चीजों के बारे में बातें करें। सबसे पहले आते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बीजेपी की बैठक हुई थी, इसमें क्या क्या बातें हुई है? आज की यह बैठक थी विस्तृत कार्य समिति। हम लोग विस्तृत कार्य समिति चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग की यह प्रांत से लेकर के जिले में हुई। प्रांत में हुई विस्तृत कार्य समिति की बैठक, फिर जिले में हुई, फिर मंडलों में हुई और इसके बाद यह बैठक हम लोग के पंचायत स्तर तक जाएगी, वार्डों में बैठक होगी। और हम लोगों ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया कि संगठन में आप लोगों के काम के बल पर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। यह एक सुखद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग की एक सुखद अनुभूति थी कि हम लोग ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने इस देश के। तो ये सुखद संदेश अपने कार्यकर्ताओं के बीच हम लोगों ने देने आया, उनको बधाई दिया उनकी जीत के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 10 वर्षों के काम थे वो जनता तक पहुंचे और जो भी आगामी योजनाएं आएंगी वो जनता तक पहुंचे और उसका सही मतलब हम लोग मॉनिटरिंग करें, हमारे कार्यकर्ता मॉनिटरिंग करें कि उनको ब्लॉक में या प्रखंड में या एसडीओ के यहाँ या जो भी उज्ज्वला गैस के लोग छूटे हुए हैं उन लोगों का मॉनिटरिंग करके उन लोगों को सब तक घर घर पहुंचाने का काम करें। यही हम लोग के आज की बैठक का उद्देश्य है। जी आइए और कुछ लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आज मीटिंग हुई है, यहाँ आप लोग मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, इसके लिए सभी कार्यकर्ता को खास करके 50% की भागीदारी हमारी बहनें, हमारी महिलाएं कार्यकर्ता। मैं महिला मोर्चा में प्रदेश में प्रवक्ता हूं, इसलिए मेरी भी दायित्व बनती है और इस सरजमीन से तो जुड़ी हुई हूँ ही, इसलिए इन सभी को धन्यवाद देने, इन सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए आने वाले समय में जो भी इनकी फायदा होगी, जिनको जो भी योजनाओं का लाभ होगा, इन तक पहुंचाने के लिए, इनको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इसके लिए नगर अध्यक्ष को हम लोग धन्यवाद देते हैं। हमारे जिला से आए हैं प्रभारी जी, हमारे अरविंद सिंह जी हैं, हमारे सभी अन्य भाई बंधु हैं, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये कार्यक्रम आगे हम लोगों का संगठन मजबूत और मनोबल को बढ़ाए रखे। कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी सर, आप यहाँ मौजूद थे, किन किन बातों पर जोर दिया गया सर? ये विस्तृत कार्य समिति है, इसमें संगठन के बारे में मूलतः जोर दिया गया और संगठन क्या ही बैठक था। मेरा संगठन बूथ स्तर से और जिला स्तर तक कैसे मजबूत हो, जिससे कि मेरा आगामी 25 में एनडीए की सरकार मजबूती से बने, इसके लिए कार्यकर्ताओं की बैठक थी। आगामी विधानसभा को लेकर के क्या आपका सोचना है? सोचना है कि मेरा फिर मजबूती के साथ अपार बहुमत से मेरा भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी, इसी के लिए ये कार्यक्रम की रूपरेखा की जा रही है। जी आइए और कुछ लोग हैं, इनसे बात कर, क्या कहना चाहेंगे? आज बैठक में आप लोग शामिल थे यहाँ पर? देखिए, यह बैठक विस्तृत कार्य समिति पूरे प्रदेश से लेकर नगरों मंडलों में चल रहा है। यह एक विशेष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन किया कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। उनके साथ साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में जाकर उनके द्वारा दिए गए योजनाओं की जानकारी दी, लोगों को बताने का काम किया, जिसके वजह से तीसरी बार इसमें विरोध के बावजूद भी हमारी सरकार बन गई है। और इसके लिए अब विस्तृत कार्यकर्ताओं को संगठन में मजबूती लाना, बूथ स्तर पर मजबूत करना, पंचायत स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है और कार्यकर्ता जितना मजबूत होगा
किसी अन्य दल के पास कार्यकर्ता इतनी बड़ी फौज में नहीं है। हम विश्व के सबसे बड़े पार्टी के रूप में हैं और हमारा कार्यकर्ता पूरे देश में हर जगह, हर गांव, हर मंडलों, हर बूथों पर मिलेगा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। 80 से अभी तक का जो सफ़र मेरा हुआ है, इस सफ़र में हमने हर जगह अपना कार्यकर्ता बनाने का काम किया है। कई हमारे पुराने नेता कार्यकर्ता जो सींचने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, आज उनका बलिदान, त्याग, उनका परिश्रम, उनका धैर्य का ही परिणाम है कि अब बड़ा वट वृक्ष आप देख रहे हैं। पहले जब बीजेपी का कार्यक्रम होता था तो लोग नहीं मिलते थे, बुला के लाना पड़ता था, या आज से 10, 15, 20 साल पहले चले जाइए। लेकिन आज देखिए एक इशारे पर, एक सूचना व्हाट्सएप पर होता है, हज़ारों की संख्या में लोग आ जाती है। ये हमारा विश्वसनीयता है लोगों के बीच में, हमारा आत्मसम्मान है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का हम लोग का जो योजना है उसके आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए हमारे साथ जायसवाल जी भी हैं। ये लगातार जो है जुड़े रहते हैं लोगों से और लगातार जो है लोगों का सेवा करते रहते हैं अपने पंचायत में। इनसे बात, सर आज आप यहाँ पहुंचे हैं, मीटिंग हुई है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जो था जन जन घर घर तक संवाद पहुंचाना है। हमारे जो मोदी जी के स्कीम है, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उनका घर घर तक पहुंचाना है। और खास करके जो मोदी जी का सपना, देखिए विपक्षी बोले कि फटाफट 8,500 रुपया, आज तक तो नहीं मिला है, लेकिन हमारे मोदी जी का स्कीम में सटासट किसान को 2-2 हजार रुपया मिलता है। इससे बड़ी बात और क्या बोले। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जीतेंगे, एनडीए सरकार जीतेगी, इसमें कहीं संकोच, कहीं दुराई नहीं है। आप देख लीजिए, अभी भी एनडीए की सरकार है और इससे आने वाले 2025 में जो लोकसभा विधानसभा होगा, जिस तरह लोकसभा में हम लोग जीत हासिल किए, उसी तरह विधानसभा में हम लोग की जीत होगी। आप लोग मतलब आसानी, पूर्ण विश्वास के साथ है। पूरा तय किए हुए हैं आप लोग? अरे तय क्या कहना, जो तय है तो तय है। मोदी जी का लक्ष्य, मोदी इसमें तय है। हम लोग एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई सोचने की बात ही नहीं है जी। आइए यहाँ पर और भी नेता हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, आज आप लोग जो बैठक की है इसको लेकर के? ये बैठक देखिए, ये बीजेपी की बैठक है, ये विस्तृत बैठक है। जो जानकारी आपको हमारे प्रभारी साहब ने, कई नेता ने आपको मतलब दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का इसी तरह बैठक होते रहते हैं और होने के बाद ये ऊर्जा आता है। हम मंडल का बैठक करते हैं, बैठक में सारी जानकारी देते हैं कि सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं की जानकारी देना और हक की लड़ाई मतलब लेना, जो भी है उसकी जानकारी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने का काम करते हैं। यही हमारा था और मोदी जी को भी आभार था जो तीसरी बार इस देश को प्रधानमंत्री बनाए हैं। इसका हम लोग यहाँ बैठक प्रत्येक मंडल में पूरे बिहार में हो रहा है और यहाँ भी आभार व्यक्त करते हैं मोदी जी को, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं उनको लेकर के भी यह हम लोग बैठक किए हैं। क्या लग रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी आपकी कितनी मजबूत है? अरे पार्टी तो आप देख रहे हैं, विश्व की बड़ी पार्टी है, इसमें तो कहने का कहीं से कोई आवश्यकता ही नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की बातें करना, ये तो हमको लगता है कि कहीं से कोई आदमी मतलब बताए हुआ या सुनाई बात करते हैं कि हम। और बिहार में, देश में जब भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पार्टी मतलब है और आज बिहार में एनडीए भी का सरकार भी है और अब की बार जो होगा, जो 12 में हो, जो 10 में हुआ है उसको भी टप जाएगा। और हमको लगता है 2-4-10 के अंदर हमारे विपक्षी रहे, जो एनडी है वो रहे तो रहे, हमको लगता है वो भी सुपड़ा साफ होने वाला है। हम लोग एनडीए, नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी, हम लोग यहाँ मोदी जी के साथ मिल के बिहार का चुनाव लड़ेंगे। हमारा मुखिया नीतीश जी हैं और भारतीय जनता पार्टी, हम मिल के लड़ेंगे चुनाव और मजबूती से लड़ेंगे। सिमरी बख्तियारपुर आपका बहुत ही बड़ा जीत देने वाला है। यह आज आगाज हो गया कि चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, चाहे वो एनडीए में किसी भी दल को हो, लेकिन हम लोग यहाँ से जीत दिलाने का काम करेंगे। यही हम लोग का यह बैठक में निर्णय हुआ है। जी, तो आपने सुना साफ तौर पर सिमरी बख्तियारपुर में जो बैठक हुई है, बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी किस तरह से मजबूत हो और बिहार में किस तरह से लड़े और बिहार में किस तरह से अव्वल आवे, इन सभी चीजों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर के अंदर, साथ साथ पूरे बिहार के अंदर चल रहे योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई कि उससे आप लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।